सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल की तालबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मंसूख किए जाने से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुष्ट पर खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम से शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, ये काम उन्हीं से करवाएंगे। अदालत ने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, अदालत इदारों की पुष्ट पर खड़ी थी। इस इकदाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल की तालबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मंसूख किए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा रुखसाना बंगिश ने मेडिकल साल 2 का इम्तिहान 5वीं कोशिश में पास किया था, जबकि तालिबा ने बाकी सालों का इम्तिहान भी सप्लीमेंट्री में पास किया। दौरान तालीम यूनिवर्सिटी और PMDC ने गफलत का मुजाहिरा किया और कोई एक्शन नहीं लिया। तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगा। कराची के कौमी असम्बली के हल्का 240 के ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की आदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने बताया कि फायरिंग से PSP का एक कारकुन जाबाक हुआ। समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। और अब बात करेंगे बारिशों और सैलाब की। सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान की दाद रसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म किला सैफुल्लाह और चमन भी जाएंगे। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो, सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असेंबली ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला तवील होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में छतें गिरने और करंट लगने से 32 अफराद जाबाक हुए। लाखों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई, फसलें तबाह हो गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से हजीरा में मकान की छत गिरने से 10 अफराद जाबाक हुए। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से फसलें तबाह हो गई। खराब मौसम के बायस आज़ाद कश्मीर में स्कूल 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सवाबी में बारिश और सैलाब से नशेबी इलाके पानी से भर गए। घरों में पानी दाखिल होने से 3 अफराद जाबाक। मर्दान तख्तबाई में बारिशों से छत गिरने से 3 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि पेशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पेशावर में इस वक्त मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात जो है वो मलाकन डिवीज़न और इसी तरह सवाबी, चारसदा और बनू में भी जो है वो तेज़ मौसलाधार बारिश हुई है। पेशावर में इस वक्त जो मौसम का सूरत हाल है वो इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश की पेशंगोई जो है जाहिर की गई है। मलाकन डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न और जो जुनूबी अजला है इसमें बारिश की जो कवी का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की जो है वो पेशंगोई जाहिर की है। जी, उधर कराची में मानसून बारिश ने सड़कों की हालत खराब कर दी। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। शाही कॉम्प्लेक्स के करीब गड्ढा बनने से शहरियों की आमदोरफ्त को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद यूसुफ से। जी, बारिश के बाद कराची की छोटी बड़ी तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स पर, जहाँ सीवरेज लाइन टूटने के बायस रोड के बीच में गड्ढा बन चुका था, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रहा है। क्योंकि ये एक अहम चौक है जो मरकज़ी सड़कों को मिलाता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, CM हाउस रोड और II चंडीगढ़ रोड को ये एक मोड़ मिलाता है, जहाँ पर गड़ा हुआ है
जिसके बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रहा है। सुबह के वक्त दफातर जाने का वक्त होता है, लोग अपने अपने दफ्तर पर जा रहे होते हैं, जिसके बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर होता है, लोग देर से पहुँचते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं इस लाइन को डालने में, इस रोड की मरम्मत में। जी, मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद दरिया सिंध कोटड़ी बिराज में पानी की सतह बुलंद हो गई है। ऐसे में माहीगिरों और कश्ती रानी का कारोबार करने वालों की भी जान हो गई है। मकामी शहरियों के मुताबिक कारोबार बढ़ गया है, मगर सैलाबी पानी से जानशोरों के इलाके डूबने का दुख है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर शेख। जी, मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस दरिया सिंध कोटरी बैराज पे भी जो है वो पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस वक्त जो है यहाँ पे 1.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौजूद है। इस दरिया जो कि कोटरी बैराज जो कि सिंध मुल्क का आखिरी बैराज है, और यहाँ पर जो है चंद हफ्ते कबल रेत उड़ रही थी, यहाँ पर जो है वो पानी बहुत कम था, लेकिन अब चूँकि पानी बहुत बड़ी मिकदार में आ गया है, इसकी वजह से यहाँ खुशहाली आई है, लोग तफरी के लिए आ रहे हैं। यहाँ माही गिरों का और जो है वो मल्लाहों का भी कारोबार चल निकला है, कश्ती रानी के लिए भी लोग जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है इस वक्त जो है यहाँ पे निचली सतह का सैलाब है, यहाँ के कच्चे के इलाके जामशोरे और दीगर के इलाकों में जो है वो कच्चे के इलाके डूब चुके हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ जो है ना वो खुशी के शादियाँ बजाए जा रहे हैं। जी, हालिया बारिशों के दौरान बरसाती नदी नालों के सैलाब से डेरा गाजी खान के दर्जनों देहात सफाई हस्ती से मिट गए, जबकि सैलाबी पानी में डूबकर 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। जौहर अमीन चौहान मजीद बताएंगे। कोहे सुलेमान पर होने वाली मानसून बारिशों और बरसाती नदी नालों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 13 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों देहात और बस्तियां पानी में डूब गईं। घर मलबे का ढेर, जिंदगी भर की जमा पूंजी और मालो मवेशी बह गए। असा को खावन पीवन की कश नहीं मिली, कितना जाड़ा खुदा आदा है, असा भुखे पे हूँ, बच्चे सारे भुखे पान, सारे घर कच्चे ढह गए, लिहाजा सारी इमदाद की दी विंजे, सारे पानी सारा कड्या विंजे, सारे को सैलाब ने बचाया विंजे। सैलाब से डेरा गाजी खान के 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मुतासिरीन के लिए 14 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं। रिलीफ एक्टिविटीज के लिए हमने 25 टीमें जो हैं वो पिछले 3 दिन से काम कर रही हैं। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। सरकारी महकमे नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। जौहर अमीन चौहान, नियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके करीबी रुफ़क़ा के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी लाने का फैसला। इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म को रावलपिंडी रिंग रोड, BRT पेशावर, बिलियन ट्री मनसूबों समेत दीगर केसेस की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम लक्की से। इब्राहिम लक्की, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान जो है अवाम में जो है सलाहियत अख्तियार करता जा रहा है, उसके अगेंस्ट मुखालिफ स्ट्रेटजी के तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद ने भी इमरान खान और उनके करीबी जो रफ़ीक़ाकार हैं उनके खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में तेजी लाने का फैसला किया। इस सिलसिले में इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को जो है रिंग रोड, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सूबों समेत दीगर केसेस की तहकीकात का मुतालबा किया। उनका ये कहना था कि इत्तेहादियों के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात में तेजी लाने की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत दाखिला को अला सतह पर जो है एक कमेटी बनाने की हिदायत की गई है। पार्लियामेंट में तोशा खान रेफरेंस समेत तमाम करप्शन केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम पर पहुंचाने पर इत्तफाक किया गया है। वफाकी वज़रा को उनके महकमों में PTI के सबक वज़रा के स्कैंडल्स मंजरान पर लाने की हिदायत की गई है। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा और वफाकी वज़रा इमरान खान की करप्शन को उजागर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत एक पार्टी का जबकि हुकूमत दूसरी पार्टी की पार्लिमानी साल की तकमील सर पर आ गई, मगर नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब का मामला हल न हो सका। इस मरतबा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी पार्टी पर तनकीद और मुखालिफ पार्टी की हुकूमत की तारीफ पर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ये मामला क्या है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर ममलकत का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों की है। तो इस तरह अमूमी तौर पे जो रवायात होती हैं उनमें जो सदर ममलकत है
वो पाबंद होते हैं कि हुकूमत उनको एक तकरीर देती है और उसमें वो अपनी इनपुट भी शामिल करते हैं और उसके बाद वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल जो कौमी असम्बली का होता है उसके आगाज से कबल किया जाना जरूरी होता है। अब सदर ममलकत इस गुम में है कि हुकूमत जो तकरीर देगी या जो बातचीत बैकडोर पे चल रही है उसमें ज़ाहिर है पिछली हुकूमत पे तनकीद की गई है और शहबाज शरीफ की हुकूमत की तारीफ की गई है। डॉक्टर आरिफ अलवी ये कर नहीं सकते और कहा यह जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो अपनी तकरीर करने को तैयार हैं और इसके लिए चाहे हुकूमत जो है वो एहतजाज ही क्यों ना करे लेकिन वो हुकूमत की तकरीर करने को तैयार नहीं। यही वो मामला है जिसकी वजह से अभी तक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख तय नहीं हो पा रही और उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर यह तनाज़ा है कि वो जो है वो हुकूमत की तारीफ करना नहीं चाहते जबकि हुकूमत जो है वो उनकी पिछली हुकूमत की तारीफ जो है वो सदर ममलकत के जुबान से सुनना नहीं चाहती। तो ये एक तनाज़ा बन गया है इस वक्त कि किस तरह से इस मामले को निपटाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। तहरीक इंसाफ ने बरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। मरकजी रहनुमा असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार है कि कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर करे। इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा बल्कि सियासी पार्टी बन गया है। इसे इंतखाबी निशान भी ले लेना चाहिए। कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे और 3.5 महीने उसके ऊपर बैठा रहे और 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। बिल्कुल सरियन गैर कानूनी काम किया है लेकिन बदकिस्मती से ये पहली दफा गैर कानूनी काम नहीं हुआ। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक की तीसरी तिमाही के लिए 57 पैसे टैरिफ में इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। अथॉरिटी आदात और शुमार का जायजा लेकर हतमी फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 26.08 रुपए फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक की तीसरी तिमाही के लिए 57 पैसे टैरिफ में इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा के चेयरमैन तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में बेंच ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर अवामी समाअत की और हुकूमत की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि के इलेक्ट्रिक की तीसरी तिमाही के हवाले से 57 पैसे फी यूनिट जो है रिकवरी की इजाजत दी जाए। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क की दीगर बिजली कंपनियों से कम है। पावर डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी महफूज भट्टी का कहना था कि जो हालिया इजाफा जो तलब किया गया है इस इजाफे के बावजूद के इलेक्ट्रिक सार्फिन को ₹3.98 फी यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक का औसत जो टैरिफ है वो ₹25.52 फी यूनिट है और मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक का जो औसत टैरिफ है वो ₹26.08 फी यूनिट हो जाएगा। नेपरा ने गिट्टू पावर प्लांट में फनी खराबी की इंक्वायरी भी शुरू कर दिया। चेयरमैन नेपरा ने समाअत में ये रिमार्क्स दिए और इसके साथ ही नेपरा ने 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करते हुए। बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ₹13 सस्ता हो चुका है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर $239.50 की नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान है। जुमे के रोज मार्केट 126 पॉइंट्स की कमी से 40,150 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाम माल पर पाबंदी से एक्सपोर्ट्स में 25% कमी आई है। शेख रशीद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि महंगाई 38% तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे, मईशत का पहिया जैम हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो वज़रा PDM इजलास के बजाय अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करे। हर महीने 200 फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। क्राइम 100% बढ़ गया। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूं कि आटे और घी का कहर पड़ने वाला है। पेट्रोल में ₹3 कमी और डीजल ₹9 महंगा करने से अवाम का मजाक उड़ाया गया। मौसमी गर्मा की तातीलात खत्म। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद में स्कूल खुल गए हैं। बच्चे 2 माह बाद स्कूल जाने पर खुश हैं, जबकि वालिदैन तालीमी इखराजात से परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात खत्म। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और हजारा डिवीजन में तालीमी इदारे आज से खुल गए। वालिदैन की सुबह ही सुबह बच्चों की स्कूल की तैयारी और स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी दोबारा ही शुरू हो गई। बच्चे स्कूल खुलने पर खुश हैं कि दोबारा अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ मुलाकात होगी। बच्चे सुबह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचने पर बहुत खुश नजर आए। कर रहा हूँ कि दोस्तों को मिलूंगा और ये भी खुशी है कि नेक्स्ट क्लास में हम बैठ गए हैं। मैं दिल लगा के पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। स्कूल जाने का मूड हो रहा है। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो एंजॉय करने देंगी तो एंजॉय करेंगे वरना पढ़ेंगे। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, स्कूल में भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 2 महीने खूब दिल लगा के छुट्टियाँ की, अभी दिल लगा के पढ़ना है तो फिर उसके बाद एग्जाम्स होंगे। आज नींद बहुत आ रही थी, स्कूल भी तो आना था। स्कूल खुलने के पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही। कई शहरों के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को अभी तक नए तालीमी साल की किताबें नहीं मिली हैं। बच्चों के स्कूल तो खुल गए लेकिन वालिदैन की परेशानी बढ़ गई है। महंगाई के बायस बच्चों के तालीमी अखराजात और पिक एंड ड्रॉप अब पहले से ज्यादा महंगी हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद हैं। जैसे ही सूरत-ए-हाल मामूल पर आएगी स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे। खबर है, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इख्तियारात से तजावुज कर गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन्हें बुलाने का इख्तियार नहीं। अदालत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। अहम खबर आपको दी जा रही है, इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे जीशान सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। जीशान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और जिसमें कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो मुझे बुलाया है वो कानून से तजाविज़ कर गए, जबकि उनके इख्तियारात ही नहीं है कि वो साबिक चेयरमैन को अदालत बुलाया जाए। शोएब शाहीन जो कि बार सदर है, उनकी जरिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई। अब ये भी इस्तदा की गई है उसमें कि दरख्वास्त को एक्सेप्ट करके जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नोटिफिकेशन है इसको सस्पेंड किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जीशान आपका। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का 95वां यौम तासीस रावलपिंडी में GHQ में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी इस तकरीब में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने दिफा, सलामती, कौम की ताबीर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की अफवाज और अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। PLA और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के भाई हैं। हमारे ताल्लुकात इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा लेने से मुताल्लिक आज इजलास तलब कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी और आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानते हैं। अयाश शुजा साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मदीहा वज़ीर पंजाब की सरबराही में डेंगू मुहिम का जायजा लेने से मुतल्लिक आज इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम जो है वो शिरकत करेंगे। तमाम डिवीजन के कमिश्नर्स और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम सेक्रेटरीज, आला हुकाम, डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स पंजाब को डेंगू के इंसदाद के हवाले से अब तक की गई कार्रवाइयों के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर पंजाब भी उनको पॉलिसी लाइन देंगे कि डेंगू का चूंकि सीजन आ चुका है तो उसके इंसदाद के लिए जल्द अज जल्द कार्रवाइयाँ तेज की जाएं और जहां भी कहीं पे डेंगू का लार्वा मौजूद है उसको तलब किया जाए और जिन मकामात पर बार बार लार्वा दरियाफ्त हो रहा है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अयाश शुजा साहब। टैक्स न देने वाले सुपर स्टोर के खिलाफ शिकंजा तैयार। FPR ने 6000 सुपर स्टोर से टैक्स वसूली का दायरा कार 18000 सुपर स्टोर तक बढ़ाने का फैसला किया है। 6000 सुपर स्टोर से 42 करोड़ 50 लाख टैक्स इनवॉइस मौसूल हुई। मुल्क भर में सुपर स्टोर से मजीद कितना टैक्स वसूल किए जाने का इम्कान है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये मुल्क भर में जितने भी सुपर स्टोर हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी पहले मरहले में इसको टियर 1 सुपर स्टोर कहा जाता है। उन पे 6000 रुपये टैक्स लगाए गए थे, जिसमें 17% सेल टैक्स था और इसके अलावा जो रसीद कटती थी उसके ऊपर 1 रुपया इजाफी टैक्स लिया जाता था।
तो इस तरह देखा जाए तो 42 करोड़ 50 लाख के करीब इनवाइसेज कटी हैं 6000 जो सुपर स्टोर थे, तो उनसे सीधी सीधी ये सालाना जो है करोड़ों रुपए आए हैं। और अब जो नया दायराकार बढ़ाया जा रहा है उसमें 18,000 सुपर स्टोर तक ये सिस्टम लगाया जाएगा टीयर 1 के हवाले से, और पॉइंट ऑफ सेल जो निज़ाम है FBR का उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा। तो अब ये जो बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका।